एपिसोड के स्टार्ट में इस्मिहान मलन से कह रही थी, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, आज शाम तक मुझे इस हवेली में कोई नजर ना आए। यहाँ उस्मान और बाला जंगल में मौजूद थे। उस्मान कह रहा था, हिम्मत करो बाला। इसी दौरान ओलफ और फरीक भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो ओलफ कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा जला दूंगा। तो उस्मान कहता है, तुम्हारा इख्तिताम भी बाकियों की तरह होगा, आ जाओ। तो फिर उस्मान ओलफ का मुकाबला करने लगता है और बाला फरीक का। फरीक बाला को गिरा लेती है और मारने लगती है। तो उस्मान ओलफ को गिराकर बाला को बचा लेता है और फरीक को गिरा देता है। इसी लम्हे बजंतीनी सिपाही आ जाते हैं। तो उस्मान और बाला वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ कांताकुज़ैनुस चरवाहा के पास आ जाता है। चरवाहा सो रहा था। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, सलाम चरवाहा भाई। तो वो उठ जाता है और कहता है, वालेकुम अस्सलाम, आओ खाना खाओ। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, शुक्रिया, मैं यहाँ एक अमानत लेने आया हूँ। तो वो कहता है, मैं सुन रहा हूँ। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, धुएं के बगैर, आग और तलवार के बगैर कोई बहादुर नहीं रह सकता। मुझे उस्मान साहब ने भेजा है, एक चाकू अपना दस्ता नहीं काट सकता। तो चरवाहा कहता है, ये एक राज है, मैं ये राज हर रोज अपने पास रखता हूँ, लेकिन तुम हम में से नहीं हो, तुम कौन हो? तो कांताकुज़ैनुस कहता है, मैं कुस्तुनतुनिया में उस्मान बे का सिपाही हूँ, किसी गलत फहमी में ना पड़ो, मैं तुम में से ही हूँ। तो चरवाहा कहता है, मेरे सरदार के पास तुम जैसे सिपाही भी हैं। इसके बाद वो अपनी थैली से एक चीज निकालता है। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, ये क्या है? तो चरवाहा कहता है, मैं अमानत संभालना जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मुझ पर बहुत भारी है, मेरे साथ चलो। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ बाला और उस्मान जंगल में भाग रहे थे। इसी दौरान ओलफ और उसके सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और ओलफ कहता है, तुम इस दफा नहीं भाग सकते हो उस्मान। तो उस्मान कहता है, क्या तुम जानते हो कि भेड़िया कैसे शिकार करता है? सिपाहियों। इसी दौरान उस्मान के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और तीरों की बरसात करने लगते हैं। तो उस्मान कहता है, अब देख लिया? तो ओलफ कहता है, लानत हो, तुमने हमारे लिए और कांताकुज़ैनुस के लिए जाल बिछाया। तो फिर कहती है, चलो पीछे हटो, ये बहुत ज्यादा है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उस्मान कहता है, जीते रहो सिपाहियों, एक चीज और बाकी है। यहाँ कांताकुज़ैनुस कह रहा था, चरवाहा, क्या तुम ज्यादा दूर नहीं निकल आए? तो वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम एक बड़ी अमानत के पीछे हैं। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो अमानत कहाँ है? तो चरवाहा कहता है, यकीनन मैं जानता हूँ। इसी दौरान जेरकोताई और बाकी सिपाही वहाँ पर आते हैं। तो जेरकोताई कहता है, कांताकुज़ैनुस, हम आ चुके हैं, इस बार हम तुम्हें अमानत के तौर पर अपने सरदार को देंगे, हम तुम्हें जान लेंगे। इसी दौरान बजंतीनी सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो कांताकुज़ैनुस कहता है, तुम और तुम्हारा खेल, जब तक मैं जीत नहीं जाता पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें पता है कि शेर को फंसाने का अंजाम क्या होता है? इसी दौरान उस्मान वहाँ पर आता है और कहता है, भेड़ियों को फंसाने का अंजाम क्या होता है? तुम इससे लड़ सकते हो? तो कांताकुज़ैनुस कहता है, ओलफ, लानत हो ओलफ। तो उस्मान कहता है, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्मान कांताकुज़ैनुस को गिरा देता है। यहाँ जीनी शहर में मलन खातून कहती है, सब तैयारियां हो गई हैं। तो आयशा कहती है, सब तैयारियां हो गई हैं, कोई कमी नहीं है। इसी दौरान बेंगे खातून वहाँ पर आती है और कहती है, आप अभी तक यही हैं, हमें सुल्ताना के लिए ये हवेली तैयार करनी है, वो एक रियासती खातून है। तो मलन कहती है, वो ओलफ के साथ मिली हुई है, ये जानते हुए भी तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो? तो आयशा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आनी, लेकिन शहीदों के खून का एहतराम कर लो। तो बेंगे कहती है, आप भी मुजरिम हैं आयशा खातून, अब जाएं, हम अपना काम शुरू कर सके। तो आयशा कहती है, तुम पेशेमान होगी, लेकिन तब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो मलन कहती है, चलो आयशा, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उस्मान कह रहा था, तुम अपनी तादाद पर एतमाद करते हुए हम पर हमला करते हो, तुमने हमें कम समझा, बातिल हमेशा शिकस्त खाएगा। और वो कांताकुज़ैनुस का सर धड़ से अलग कर देता है और सर उठाकर बोरान से कहता है, ये इस्मिहान के पास भिजवा दो और कह दो उस्मान की तरफ से तोहफा है। और वो उसके हाथ से अंगूठी निकाल कर कहता है, ये एंद्रीनिकोस का तोहफा है, उसे दे दो। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ पर आता है और कहता है, सुल्ताना ने जीनी शहर खाली करवा दिया है और कई कबीले भेज दिया है। तो उस्मान शामिल से कहता है, तैयार हो जाओ, तुम कल कोनिया जाओगे और वहाँ सबको बताओगे कि सुल्तान मसूद जिंदा है, सुल्तान मसूद तख्त पर बैठेगा। यहाँ सुल्ताना तख्त पर बैठी हुई थी और कह रही थी, मैंने कहा था कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो उस्मान। इसी दौरान आउची वहाँ पर आता है और कहता है, ये उस्मान साहब की तरफ से आया है। और वो संदूक देखने के बाद इस्मिहान चिल्लाते हुए कहती है, उस्मान। यहाँ कई कबीले में एक सिपाही कहता है, उस्मान साहब आ रहे हैं। इसी दौरान उस्मान और बाला खातून भी वहाँ पर आ जाते हैं।